बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब म्यूजिक ग्रुप PMG मुत्तहदा अरब अमारात के चीफ ऑर्गेनाइजर और बानी रुकन नज़ाकत अली खान की सरबराही में कामयाबियों के झंडे गाड़ चुका है। इस प्लेटफार्म से मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान, भारत और मुकामी शोबिस के सितारे बहुत सी शोहरत और इज्जत समेट चुके हैं। ऐसी ही एक पुरतकल्लुफ और रूह परवर महफिल कवाली और मौसीकी गुज़िश्ता रात शारजाह के मुकामी होटल में मुनाकिद की गई, जिसमें मुमताज़ मजहबी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी और असलम ने खुसूसी शिरकत फरमाई। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरमा उम्मे हमाद अल-मारूफ कोमल अरबी ने खसूसन दुबई से शिरकत की। पाकिस्तान से कवाली की शान दानिश इरफान वाजिद इरफान बमा हमनवा ने महफिल पर वजद तारी कर दिया। दीगर फनकारों में खुशबख्त खुरम, छोटे उस्ताद फरख अली मोन और दानिश आसिफ नुमाया रहे। फनकारों के इस झुरमट में हुसैन वारसी गुलू, मोहम्मद उस्ताद, सलमान खोखर, मियां लियाकत, फरीद खुरम, जावेद अख्तर, यासीन खान और ज़ेबा खान भी शामिल थीं। इस मौके पर आर्गन प्लेयर सलीम जहांगीर और सहराब अली खान ने भी अपने फन का खूब लोहा मनवाया और हाजरीन को खूब महसूस किया। नज़ाकत अली खान जो आजकल अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात के हवाले से मुतफरिक ममालिक के दौरे पर हैं, उन्होंने दौरा मुख्तसर किया और इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आलीशान महफिल सजाई। इस कामयाबी का सहरा प्रोग्राम की जान और शान मैडम शहनाज खानम और इनकी टीम, जिनमें सर फहरिस्त अहमद और शौकत जमाल के मरहून मिन्नत भी रहा। इख्तिताम में मेहमानों की तवाज़ा के हमरा नज़ाकत अली खान ने फर्दन तमाम मुंतज़मीन और हाज़रीन का भी शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी ऐसी महाफिल को मुस्तकिल बुनियादों पे तरतीब करने का अदा किया। आप सबका ताबेदार नज़ाकत अली खान मिलेगा एक नए प्रोग्राम के साथ। वज़ीराबाद निजी केबल नेटवर्क के मालिक साहिद महमूद गोगा गुजर के मशहूर मुकदमा कत्ल में 2 मुजरमान को सजाए मौत सुना दी गई। 4 मुलजमान बरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नूर मोहम्मद धोतड़ की अदालत ने गोगा गुजर के मुकदमा कत्ल का फैसला सुनाया। थाना सिटी के इलाका मोहल्ला सचरा में 9 जनवरी 2018 को केबल नेटवर्क के मालिक साहिद महमूद गोगा गुजर को मुलजमान ने फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा मकतूल की बेवा सना हादिया की मुद्दत में इंदराज करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार करके पुलिस ने चालान अदालत में भिजवा दिया। तमाम तर गवाहों के बयानात और शाहिद की रोशनी में अदालत ने जुर्म साबित होने पर 2 मुजरमान इमरान मानी वल्द अब्दुल खालिक भट्ट साकिन कंगनीवाला, अरशादुल्लाह बाजवा वल्द नवाबुद्दीन साकन मामू मलही गुजरांवाला को सजाए मौत सुना दी, जबकि 4 मुलजमान शाहिद गुजर, बाबर गुजर, तारिक गुजर और गुलाम मुर्तजा को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं ठल से। म्यूनसिपल इंतजामिया नाजायज तजावजात के खिलाफ मुतहरिक हो गई। म्यूनसिपल कमेटी ठल के चेयरमैन शाहजेब सरकी की सरबराही में सैकड़ों की तादाद में नाजायज तजावजात हटा दिए गए। हाई स्कूल रोड, शाही बाजार, रहबर चौक में पुलिस की मदद से ऑपरेशन की गई। दुकानदारों को वार्निंग दी गई। पूरे शहर से तजावजात हटाकर शहर को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके शहरियों को रिलीफ फराहम करूंगा। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी किसी से कोई रायत नहीं होगी, मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन शाहजेब सरकी। करते हैं ठल से। न्यू अनाज मंडी के मुकाम पर खाकरोबों की झुग्गियों को आग लग गई, जिसकी वजह से खाकरोबों का घर में रखा हुआ सामान जलकर खाकसर हो गया। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है। घर मालकान झुग्गियों को आग लगने से खाकरोब खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। आग की लपेट में मंठार शेख इम्तियाज शेख, असम शेख मुतअद्दिद के घर जल गए। इतला पर फायर ब्रिगेड अमला ने पहुंचकर मजीद घरों को जलने से बचाया। रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा के इलाके 9 तक ममीद अब्दुल मजीद वल्द अल्लादिता लंघा की 2 भैंसे और एक बछड़ा चोर चुरा कर ले गए। चौकी इंचार्ज खानपुर मंजोवाला की और इस पूरी टीम की फौरी कार्रवाई से 2 भैंसों, 1 बछड़ा बरामद कर लिया। चौकी इंचार्ज इरफान हैदर ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अहले इलाका की तरफ से वेल्डन। चौकी इंचार्ज इरफान हैदर और पूरी टीम वेल्डन। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा के इलाके खानपुर मंजोवाला बखरवा में बस्ती मेवा दीवानी निगहबान रमजान राशन प्रोग्राम की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। राशन की तकसीम का अमल डिप्टी DHO डॉक्टर महमूदुल हसन की मौजूदगी में मुस्तहिक घराने के अहल लोगों को दिया गया है। राशन की तकसीम में मुकामी पटवारी और मुकामी अस्पताल और पोलियो वर्कर के अमले के साथ साफ और शफाफ तरीके से की गई। डॉक्टर महमूदुल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये राशन का सिलसिला 15 दिन तक जारी रहेगा। इसमें मुस्तहिक घराने के लोग मुस्तफीद होंगे। आखिर में डॉक्टर महमूदुल हसन ने कहा है, जब तक निगहबान राशन हर मुस्तहिक गरीब तक नहीं पहुंचता, हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे।
डडियाल से विकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया डडियाल की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत डडियाल ढिंगल रोड टूट फूट का शिकार। आढ़ा जट्टा के बरसाती नाले पर कायम सड़क बड़े गड्ढे में तब्दील होकर रह गई। आए रोज हादसा रूनमा होने लगे। अगर सड़क की फौरी मरम्मत ना की गई तो कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। तफसीलात के मुताबिक डडियाल शहर को ढिंगल से मिलाने वाली वाहिद सड़क आढ़ा जट्टा के बरसाती नाला पर मुतअद्दिद मुकामात से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जबकि एक मुकाम पर लिंक सड़क बड़े गड्ढे में तब्दील होकर रह गई, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रूनमा होते रहते हैं। अवाम इलाका का कहना है कि अगर महकमा शहरात या बल्दिया डडियाल ने बर वक्त नोटिस ना लिया तो फौरी सड़क की मेंटेनेंस ना की तो आबादी की ये वाहिद सड़क अपने नीचे पड़े गहरे गड्ढे में गिर जाएगी और हर किस्म की ट्रैफिक का रास्ता बंद हो जाएगा और बीमार अपने घरों में महसूर होकर रह जाएंगे। मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस हवाले से हम महकमा शहरात और बल्दिया डडियाल को मुतअद्दिद बार नोटिस दिला चुके हैं, लेकिन ताहाल इस जानिब तवज्जो मबसूल न होने की बायस ये वाहिद सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जिला और तहसील इंतजामिया हमारे हालात पर अपना रहमो करम फरमाते हुए बल्दिया डडियाल और महकमा शहरात को पाबंद करें कि वो फौरी मेंटेनेंस के इकदाम उठाएं। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ सिंगर सुमेरा शमा की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। सुमेरा शमा की सालगिरह की तकरीब दुबई में मुनाकिद की, जिसमें अहले खाना समेत दोस्त अहबाब और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की और सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। शोबिस और सहाफत से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने भी पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ सिंगर सुमेरा शमा को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुमेरा शमा का कहना था कि वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और गुलकारी की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाएं। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें हुकूमत पंजाब की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज, राशन बैग्स की बाहिफाजत और बर वक्त तरसील, रमज़ान मुबारक के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने और तेज़ रफ्तार गाड़ियों, प्रेशर हारन, गैर कानूनी लाइट्स, गलत पार्किंग और गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम जारी किए गए। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स, SDPOs, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान हुकूमत पंजाब की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील के अमल का जायजा लेकर राशन बैग्स की बाहिफाजत और बर वक्त तरसील यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। इजलास के दौरान RP कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने रमज़ान अल मुबारक की आमद के पेश नज़र मसाजिद और इबादत गाहों की सिक्योरिटी समेत रमज़ान अल मुबारक की सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने और शहरात पर हादसात में कमी लाने के लिए तेज़ रफ्तार गाड़ियों, गैर कानूनी लाइट्स, प्रेशर हारन और गलत पार्किंग के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई अमल में लाने के अहकाम जारी किए। इजलास के दौरान कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि डिवीज़न में 2 रोज़ के दौरान 15,200 नादार घरानों को खुश्क राशन के बैग्स पहुँचा दिए गए हैं। मासियाम में भी अशिया खुर्दनोश की सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कराया जाए। अब रुक करते हैं तहसील कामोकी के नवाही गांव सालहपुर का। हमारे नुमाइंदे मियां असर अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के हवाले से सालहपुर गांव को सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल घोमा मियां नईम साजिद की खसूसी तवज्जो की बदौलत मिसाली गांव प्रोग्राम में शामिल किया गया, जिसमें इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी खुर्रम मुख्तार बंगू, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट गुजरांवाला असलम घुमन, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कामोकी राजा असमतुल्लाह ने खसूसी शिरकत की और इस प्रोग्राम के तहत होने वाले कामों का बखूबी जायजा लिया और अहले गाँव से मुलाकात की, जिसमें अहले गाँव ने इस प्रोग्राम को खूब सराहा और AC साहब को अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर AC कामोकी ने अपने ताउन की कीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक मरीद के बस्मे गुलामाने अब्बासिया के ज़ेर तमाम एक अजीमुल शान रूहानी महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें हजूर किबला पीर सैयद मजहर हुसैन शाह बुखारी, पीर सैयद सजाद अली शाह बुखारी, चिराग शरीफ इस्लामाबाद से खसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक मरीद के शेखुपुरा रोड डेरा अलाटिया में जाने नजर पीर सैयद अब्बास अली शाह बुखारी, बस्मे गुलामाने बासिया शेख मुश्ताक अहमद, शेख हसन इलियास, सन्स ऑफ शेख रजाक मरहूम, चौधरी इम्तियाज और ब्रादर्स चौधरी सरफराज अनवर अली, शेख लुकमान, हाफिज मुश्ताक, सन्स ऑफ शेख इशफाक मरहूम, सन्स ऑफ शेख आबिद मरहूम गुजरांवाला, जावेद इकबाल, शेख अवैस न्यासी, शेख शाहिद गारमेंट्स और दीगर मरीदीन के ज़ेर तमाम एक अजीमुल शान
5 سالانہ روحانی محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز لاوت قرآن پاک اور ذکر الہی سے کیا گیا۔ نعت خواں حضرات نے اپنی اپنی حاضری لگوائی۔ محفل پاک میں سادات اکرام، علماء کرام، ثنا خوانان مصطفیٰ، صحافیوں شیخ عمران صدیق، ڈاکٹر قمر منیر، سید وقار خالد، انجمن تاجران مرید کے اور علاقہ بھر سے عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خصوصاً خطاب قبلہ پیر سید سجاد علی شاہ بخاری نے فرمایا۔ خطبہ میں ان کا کہنا تھا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ مومن کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو ان کی ایمانی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو ہر وقت سمائے رکھنا چاہیے۔ آخر میں قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ بخاری نے تمام اہل اسلام مریدین کے لیے اور پاکستان کی ترقی اور حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر وسیع لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ مانگا منڈی MNA ملک محمد افضل کھوکھر اور MP ملک انس محمود نے مانگا اسپتال روڈ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اسپتال روڈ کا ٹینڈر 3 کروڑ کا بتایا جا رہا ہے۔ اس روڈ کو 1 ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ روڈ تقریباً 1 کلومیٹر تک بنایا جائے۔ اس کا کام زیادہ رات کو کیا جائے گا۔ NA 125 میں سیوریج روڈ اور صاف پانی کے منصوبوں میں کام کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلے گی۔ مسلم لیگ نون کے پیچھے دور میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اس دور میں بھی بہت سارے ترقیاتی کام ہوں گے، ملک روشن ہوگا۔ سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق 4 روز قبل ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر مدیجی کے قریب قتل کیے جانے والے سازہ تنظیم پیٹے الف گھوٹکی کے صدر استاد ظفر لاکھو کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سندھ کے دیگر شہروں کی طرح پیٹے الف تعلقہ روہڑی کے درجنوں سازہ کی جانب سے پیٹے الف تعلقہ روہڑی کے صدر محمد ذکریہ برڑو کی قیادت میں بیڑی چوک سے روہڑی پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر سازہ تنظیم پیٹے الف تعلقہ روہڑی کے عہدیداران محمد ذکریہ برڑو، غلام حسین جسکانی، ضمیر احمد جاگیرانی، صفدر علی دایو، اعجاز احمد شیخ دیگر کا کہنا تھا کہ سندھ کے بیشتر شہر بدامنی کی لپیٹ میں سازہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ 4 روز قبل ٹیچر ظفر لاکھو کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مزاحمت کے دوران ایک ملزم گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے جسے پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ تاہم پولیس دیگر ملزمان کو گرفتار کرنے میں روایتی نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مظاہرین نے IG سندھ، DIG سکھر اور SSP شکارپور سے مطالبہ کیا ہے کہ استاد ظفر لاکھو کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور سندھ بھر میں سازہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے اور صورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر کی رپورٹ کے مطابق سکھر میں 205 دن قبل شہید کیے گئے صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے کے خلاف احتجاج جاری۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سخت نعرے بازی کی گئی۔ سکھر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے SUJ کے جنرل سیکرٹری سید احکر شاہ اور سکھر پریس کلب کے صدر آصف ظہیر لودھی کی قیادت میں سکھر پریس کلب کے سامنے منگل کے روز 205 دن بھی احتجاجی علامتی بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے لگائے۔ احتجاج میں شہزاد تبانی، عمر سومرو، جلال الدین بھائیو، اورنگزیب ماکو، دیدار انر، اسحاق کھوسو، یار محمد سومرو، ارشاد ڈھنڈن، ندیم قریشی، ناصر جعفری، ابراہیم سومرانی، بابر کھوکھر، شاہ نواز شر، نادر سنجرانی، جوہر حسین اسلم دایو، شفقت علی سومرو، آصف علی لغاری، محسن ماکو، اعظم منگریو اور دیگر نے شرکت کی۔ رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی کی جانب سے جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے یقین دہانی کرائی گئی، مگر سکھر پولیس شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے سنجیدہ نہیں اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے FIR میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی دے رکھا ہے، تاہم سکھر پولیس قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی۔ رہنماؤں کا اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور ہے منچن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گلو شیخ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر نگہبان رمضان پیکج کے منچن آباد میں بھی ترسیل شروع کر دی گئی ہے، جس کے تحت تحصیل بھر کے 42,373 مستحقین کو گھر گھر جا کر پیکج بنڈل پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ نگہبان رمضان پیکج میں آٹا، چینی، گھی، بیسن اور چاول شامل ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آباد احمد جاوید چیمہ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر نگہبان رمضان پیکج مستحقین کی دہلیز تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس سلسلہ میں عملہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی غفلت یا بے ضابطگی ناقابل معافی ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔